टीआरएस कॉलेज फिर सुर्खियों में है। यहां शनिवार को एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्राएं प्राचार्य से मिलने गई थीं। प्राचार्य ने एक छात्रा को ऐसा हड़काया कि उसके होश ही उड़ गए और वह वहीं पर जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर इलाज के लिए छात्रा को अस्पताल भिजवाया गया है। दरअसल टीआरएस कॉलेज ने छात्रों को कमाई का जरिया बना लिया है। यहाँ छात्रों को परीक्षा में फेल किया जाता है, फिर एटीकेटी परीक्षा के नाम से 1000 रुपए की फीस वसूली जाती है। टीआरएस कॉलेज में छात्राओं को सुविधाएं तो कुछ नहीं मिलती, लेकिन फेल किए जाने की प्रताड़ना जरूर मिलती है। एमएससी जूलॉजी का रिजल्ट हाल ही में टीआरएस ने घोषित किया। इसमें 140 छात्रों में 120 छात्रों को फेल कर दिया गया। इसी के विरोध में एनएसयूआई के नेतृत्व में छात्राएं टीआरएस कॉलेज के प्राचार्य से मिलने पहुंची थीं। प्राचार्य से मिलने पहुंची छात्राएं पुनर्मूल्यांकन की मांग करने लगी थी। छात्राओं का प्रदर्शन प्राचार्य को नागवार गुजरा। उन्होंने प्राचार्य कक्ष के बाहर निकलकर छात्राओं को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। एक छात्रा को सामने बुलाया और पिता को बुलाकर उसके सामने ही कॉपी का मूल्यांकन कराने जाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने इस बात से भी साफ इंकार कर दिया कि फेल छात्रों को पास नहीं किया जाएगा। प्राचार्य ने जिस तरीके से छात्रा को हड़काया कि वह कुछ ही देर में सदमे में आ गई और जमीन पर गिर गई। छात्रा के बेहोश होते ही प्राचार्य के भी होश उड़ गए। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर छात्रा को संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया गया। वीडियो में आप भी देखिए किस तरह से प्राचार्य ने छात्रा को हड़काया, जिसके कारण वह बेहोश हो गई। ये देखी थी मेरे में नहीं, ये एक मिनट रुक जाओ। ये देखी थी मेरी फ्रेंड थी। जो नियम है उसके हिसाब से नियम जो सुन लो, तुम लोग एप्लीकेशन दो, उसका प्रॉपर वे में एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है उसमें दो, और उसके बाद तुमको बुलाया जाएगा, तुम्हारे पिताजी को बुलाया जाएगा और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेगा। उनका पेरेंट्स आएंगे, पर भाई को लेके नहीं आना है। जो डेथ हो गई तो कैसे लेके आएंगे? मम्मी भी नहीं है। मम्मी है तो तबीयत खराब है, हाथ नहीं। ये देखो, ये हाल ये नहीं चलता। दिखा दे नहीं, जब वो आएंगे तब लेकर आना, और तुम्हारी कॉपी खुलाई जाएगी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा रहेगा वहाँ, तुम देख के बताना कहाँ तुम्हारे गलत जैसा है कॉपी। ठीक है, चलिए। ये चेक नहीं करवाएंगे, आपको सामने दिखवाया जाएगा, ये बताएंगे कहाँ तुम्हारा सही लिखा है और तुमको गलत नंबर मिलेगा। सबको अपनी अपनी दिखवाई जाए। जूलॉजी 4th सेम में 120 बच्चे फेल हो गए हैं और 1st सेम में 120 बच्चे फेल हो गए हैं। 20 बच्चे पास है जिनमें से, और एक ही सब्जेक्ट में सब फेल हुए हैं। एक सब्जेक्ट में सबको फेल किए गए, अदर सब्जेक्ट में नहीं है। तो बताइए एक सब्जेक्ट में कैसे हो सकते? कोई लड़की को 1 नंबर दिया गया, क्या वो 1 नंबर 10th 12th वो पास नहीं की? अनपढ़ थी कि उसको 1 नंबर दिया गया? आप बताइए। 1000 रुपये एटीकेटी का फॉर्म भर रहता है, उसके कारण ये सब किया गया है। हाँ, बस इतना ही बोलना चाहूँगी। सभी छात्र एमएससी का भी कल रिजल्ट घोषित हुआ है। इसमें लगभग 140 छात्राओं में से 120 को प्रमोटेड एटीकेटी एक सब्जेक्ट पे ही किया गया है। बताइए, सबसे पहली बात, मैडम जो है कि लड़की भी बेहोश हो गई। यहाँ पे ज्ञापन देते समय जब लड़की बेहोश हो गई तो मैडम कह रही है कि ये नाटक कर रही है। उसके बाद उसी को पानी पिला रही हैं, उसी के बाद उसके पानी डाल रही हैं। तो ये कौन सी बात होती है? स्टूडेंट इनके लिए नाटक कर रहा है। अभी कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि पंखे नहीं चल रहे हैं, तब इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। इन्होंने मीडिया में झूठ बोला कि सब पंखे चल रहे हैं, जबकि आपको मैंने आंखों में दिखाया कि पंखे नहीं चल रहे हैं। दिखाया कि नहीं दिखाया? उसके बाद पानी भी आप अपने हाथों से देखे हैं कि पानी नहीं चल रहा। आज हम लोग इन सभी स्टूडेंटों को लेकर आए थे। इनका परीक्षा परिणाम एक सब्जेक्ट में बिगड़ा हुआ, एक सब्जेक्ट में 100, ये आप खुद सोचिए कि 140 में से 120 लड़के एक सब्जेक्ट में कैसे हो सकते हैं? एमएससी जूलॉजी का रिजल्ट घोषित हुआ है 1st सेम का, तो इनका रिजल्ट सबका बिगड़ा हुआ। जब हम प्रचार के पास आते हैं तो प्रिंसिपल मैम ये कहती हैं कि कुछ नहीं हो सकता इसमें, इनको स्पेलिंग नहीं आती है, ये फेल ही है। तो इनको हम कहना चाहते हैं प्रिंसिपल मैम को कि छात्र हित में हम लोग शांत रहने वाले नहीं है। इन छात्राओं के साथ हमेशा एनएसयूआई खड़ी है और खड़ी रहेगी। एनएसयूआई के नेतृत्व में ये बच्चे जो हैं अपना एक डेलीगेशन लेकर के आए थे कि उनको एक पेपर में फ़ेल कर दिया गया है, जबकि किसी भी छात्र के साथ किसी का ऐसा दुश्मनी नहीं होती कि किसी को ज़बरदस्ती फ़ेल किया जाए। दूसरी बात ये होती है कि इन्होंने कहा कि किसने कॉपी जांची, तो कॉपी किसने जांची ये डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। फिर इन बच्चों से पूछा गया कि आप बताओ कि कौन से पेपर में आपको फेल हुए हो, सभी सप्लीमेंट्री आई है तो किस पेपर में आई है। तो इनमें से कुछ बच्चों से पेपर का नाम बताते तक नहीं बन रहा था।
तो उन्होंने गलत नाम बताया जब, तो उनसे पूछा गया कि ये गलत बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक बोला इन लोगों ने, आप ही को नहीं सुनाई पड़ा। उसके बाद फिर कहा गया कि अच्छा जो भी सही बोला है तो उसकी स्पेलिंग ही बता दो, तो स्पेलिंग भी बताते नहीं बनी, मतलब कुछ उसके बारे में कुछ भी जानकारी इन्हें नहीं थी। अब इनका कहना था कि हमारी रीचेकिंग कराई जाए, तो रीचेकिंग का ऐसा नहीं होता है, इनको एप्लीकेशन देनी होती है और फिर जिस बच्चे ने एप्लीकेशन दी है उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है और इनकी कॉपी रहती है, ये बच्चे भी रहते हैं, इनके सामने खोल के सारा कुछ दिखाया जाता है इनको कि अब आप बताइए कि जो आपकी कॉपी है उसमें कहाँ गलत है और कहाँ गलत जची है, ये आप भी हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी है और सबके सामने आपके पेरेंट्स के सामने वो खोली जाएगी, ये उनको बताया गया था। कहना है कि 1000 रुपये एटीकेटी नहीं जमा की इसलिए एटीकेटी नहीं, फीस के लिए क्या किया जाता नहीं, है? नहीं, नहीं 40 में से 120 कैसे फेल हो सकता है? नहीं देखिए बेटा, ऐसा नहीं है। कॉपियाँ क्वेश्चंस किस प्रकार के आए, आपने उत्तर किस प्रकार के दिया और जांचने वाले ने जो जांचा है तो पढ़ के ही जांचा है, ऐसा नहीं जांच देता कोई भी कि बिना किसी उसके, क्योंकि ये कॉपियाँ जो हैं आरटीआई के तहत हम इनको प्रोवाइड भी करते हैं। यदि आप लोगे तो आपको पूरी कॉपी भी हम देंगे कि आप देख लो अपनी कॉपी, तो ऐसा नहीं है, जांचने वाला भी सोच समझ कर जांचता है। तो उसके लिए कुछ तो अब आप मैंने बताया ना, नहीं वही मैंने बताया इन लोगों को कि आप अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा, आपको लगता है कुछ गड़बड़ है तो उसमें जो जांच होगी, अन्यथा तो उसमें यदि आपने लिखा नहीं है तो कैसे आप पास होगे, गलत लिखा है तो कैसे। मैडम धमका रही थी, उस दौरान तबीयत बिगड़ गई छात्र। नहीं, कोई को धमकाया किसी को नहीं गया है, केवल यही चीज़ें उनको बताई गई हैं। और जो लड़की बेहोश हुई है गर्मी के कारण भी हो सकता है और इतनी जोर एक्साइटेड थी इसकी वजह से हो सकता है, और इसी लड़की से बायोमोलिक्यूल्स की स्पेलिंग तक बोलते नहीं बनी थी, तो उसको लगा होगा कि कहीं सब गड़बड़ ना हो जाए, इस टेंशन में उसके साथ वो ठीक है, अब वो पानी वानी पी ले, आराम से है, बिल्कुल कोई ऐसी परेशानी नहीं है।